हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुलबियर वेव। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैक टेस्टिंग के बारे में कि बैक टेस्टिंग क्या होती है। मैंने ये वर्ड तो बहुत बार सुना है, बैक टेस्टिंग, बट एक्चुअल में होता क्या है बैक टेस्टिंग। आज की वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे एंड देखते हैं कि क्या होती है बैक टेस्टिंग एंड कैसे करते हैं बैक टेस्टिंग, क्या क्या चाहिए हमें बैक टेस्ट करने के लिए, क्या मतलब कि कुछ स्पेशल चीज चाहिए, या फिर हम कैसे उसको डेटा को हम कैसे बैक टेस्ट करें। लेट्स सी कि कैसे बैक टेस्टिंग करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड चलिए जानते हैं कि बैक टेस्ट क्या होता है। चलिए देखते हैं कि बैक टेस्टिंग क्या होती है। बैक टेस्टिंग यहाँ पे मैं पहले लिखती हूँ कि बैक टेस्टिंग जो आज का टॉपिक है। जैसे कि नाम से ही आपको दिख रहा है, बैक टेस्टिंग में बैक है एंड देन टेस्टिंग है। बैक मतलब है पिछला एंड टेस्टिंग मतलब जो हम टेस्टिंग करते हैं डेटा को लेकर। बैक टेस्टिंग का मतलब है कि हम हमारे पास अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है तो हम उस स्ट्रैटेजी को पिछले जो भी डेटा है, हमारे पास 1 साल का डेटा है, अगर आप जो भी चार्ट फॉलो करो, जो भी जिस स्टॉक पे आप ट्रेड लेते हो, अगर आप इंडेक्स फंड में ट्रेड करते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, या फिर आप किसी स्टॉक में ट्रेड करते हो, आप उस स्टॉक का या उस पर्टिकुलर इंडेक्स का चार्ट आप ओपन करो एंड उसका पुराना डेटा देखो, लास्ट 1 मंथ का, लास्ट 4 मंथ का, लास्ट 1 ईयर का आप पुराना डेटा देखो एंड जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई है उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को आप देखो कि क्या वो स्ट्रैटेजी, मैंने किसी कैंडल पे स्ट्रैटेजी बनाई है कि इस कैंडल पे ये ऐसा मूवमेंट होना चाहिए। क्या वो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पुराना डेटा पे काम वैसा जो मैंने सोचा है वैसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उस चीज को टेस्ट करने को ही हम बैक टेस्टिंग बोलते हैं। लोग आजकल करते क्या है, लोग ट्रेडिंग में ऐसे ही ट्रेडिंग में बिना डेटा बैक टेस्ट किए ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं। मैं बता रही हूँ कि बैक टेस्टिंग अगर आप नहीं करोगे तो उसके नुकसान क्या हो सकते हैं। लोग ट्रेडिंग ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं कि ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे बिना बैक टेस्ट किए, बिना ये जाने कि क्या वो पुराने डेटा पे वो स्ट्रैटेजी काम करी थी कि नहीं करी थी, बिना बैक टेस्ट किए एक स्ट्रैटेजी बना लेते हैं एंड उसको बिल्कुल लाइव मार्केट में आके अपना जितना भी हार्ड अर्न मनी है उसको लगा देंगे एंड सारे रुपए मार्केट को दे जाते हैं। फिर इनको रियलाइज होता है कि नहीं, ये तो गलती मेरी है, मैंने ही सीखा नहीं था, मैंने ही प्रैक्टिस नहीं करी थी, मैंने किसी के बोलने पे रुपए लगा दिए हैं। लेकिन जब तक आपको ये ऐसा रियलाइज होता है कि आपके रुपए चले गए, तब तक जब आपको रियलाइज होगा अ, कि मेरी गलती है, तब तक ऑलरेडी आप रुपए मार्केट को दे चुके होते हैं। इसलिए बैक टेस्टिंग बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट कि कैसे करते हैं बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर आप चार्ट को मॉनिटर कर सकते हो। मैं ट्रेडिंग व्यू यूज करती हूँ क्योंकि ट्रेडिंग व्यू फ्री है। आप भी ट्रेडिंग व्यू या फिर आप जो भी अगर आप एंजल वन या धन जो भी आप ऐप यूज कर सकते हो, आप उसमें भी चार्ट को देख सकते हो। मैं ट्रेडिंग व्यू फॉलो करती हूँ, ट्रेडिंग व्यू पे मैं चार्ट देखती हूँ। सबसे पहला है कि आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए चार्ट देखने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। फिर सेकंड, आपको एक स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए कि आपको क्या बैक टेस्ट करना है। स्ट्रैटेजी होती क्या है? स्ट्रैटेजी कुछ भी हो सकती है। एक एक स्ट्रैटेजी, जैसे मैं एग्जांपल में आपको मल्टीपल एग्जांपल दे रही हूँ, आप उसमें से कोई भी स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में जो चल रही हो, आप अगर आप चार्ट को फॉलो कर रहे हैं, आप मार्केट को फॉलो कर रहे हैं, तो आपके भी दिमाग में बहुत सारी स्ट्रैटेजी बनती होंगी कि यार इसके बनने पे ऐसा हो रहा है, उसके बनने पे वैसा हो रहा है। तो आप कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी कुछ भी हो सकती है। आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जैसे कि ये कैंडल बनने पर मार्केट ऐसे बिहेव करती है, इंगल्फिंग, जैसे मैं बहुत सारे वीडियोस में मैंने बोला कि इंगल्फिंग कैंडल बनने पर ऐसे मार्केट बिहेव करती है। स्ट्रैटेजी कुछ भी हो सकती है कि ये पैटर्न बनने पर, ये डब्ल्यू पैटर्न बनने पर ऐसे मार्केट बिहेव कर रही है, एम पैटर्न बनने पर ऐसे मार्केट बिहेव कर रही है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, 20 EMA और 50 EMA के क्रॉसओवर पे क्या हो रहा है। स्ट्रैटेजी कुछ भी हो सकती है। सो मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए। पहले है कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए चार्ट देखने के लिए। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ट्रेडिंग ट्रेडिंग व्यू। सेकंड, आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। स्ट्रेटजी होनी चाहिए। स्ट्रेटजी में आपके पास कुछ भी हो सकता है, कैंडल की स्ट्रेटजी,
या फिर कोई डब्लू पैटर्न या फिर आप बोल दो एम पैटर्न। डबल टॉप। सो कुछ भी स्ट्रैटेजी हो सकती है। डबल बॉटम। सो आपके फर्स्ट आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर आप चार्ट को मॉनिटर कर सकते हो। सेकंड आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। थर्ड थर्ड होना चाहिए आपके पास आप आपके पास होना चाहिए डेटा को लिखने के लिए। आपने जो भी स्ट्रैटेजी करी है, जो भी स्ट्रैटेजी आप टेस्ट करने जा रहे हो, उसके लिए आपके पास मतलब कि आप कहीं पे उसको नोट डाउन भी करोगे। सो उसके लिए आप नोट डाउन करने के लिए आप एक्सेल यूज कर सकते हो। लाइक अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो आप उसमें एक्सेल में डेटा पूरी शीट बना सकते हो, या फिर आप कॉपी पे भी, अगर आप नॉर्मल कॉपी पे भी एक टेबल बनाकर आप डेटा बैक टेस्ट डेटा को लिख सकते हो कि ये स्ट्रैटेजी इस दिन मैंने ली थी और इस कैंडल पे ली थी, इसका ये एंट्री था, ये एग्जिट था, इसमें इतने पॉइंट्स मिले। सो वो पूरा आपके पास एक टेबल बन के आ जाएगी, एक रिपोर्ट बन के आ जाएगी। सो उसके लिए भी, एक रिपोर्ट बनाने के लिए भी आपके पास कुछ होना चाहिए। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो आप एक्सेल बना सकते हो, और अगर आप लैपटॉप नहीं यूज कर रहे हो, आप नॉर्मल एक कॉपी में भी पेन से आप एक टेबल बना सकते हो। सो ये तीन चीजें होनी चाहिए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर लाइक मैं अभी एक्सेल पे आपको बना के बता रही हूँ कि अगर यही चीज आप इसको कॉपी में भी कर सकते हो। मैं आपको एक्सेल में बता रही हूँ कि क्या क्या आप उसमें रख सकते हो, क्या क्या आप टेबल में क्या क्या रख सकते हो पॉइंट्स। तो लेट्स सी कि क्या क्या मैं एक्सेल में, मैंने एक एक्सेल बनाई है। यहाँ पे एक ब्लैंक एक्सेल है जिसमें भी कुछ नहीं है। तो बैक टेस्टिंग के लिए क्या क्या आप कॉलम्स ऐड कर सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है, टॉप पर आप डाल सकते हो कि आप क्या स्ट्रैटेजी बनाने वाले, किस स्ट्रैटेजी को आप टेस्ट करने वाले हो। लाइक मैंने यहाँ पे डाल दिया हेडर में कि मैं डब्लू पैटर्न पे, डब्लू पैटर्न स्ट्रैटेजी को मैं बैक टेस्ट करने वाली हूँ। सो ये पहले मैंने डाल दिया स्ट्रैटेजी, जो क्योंकि आप क्या टेस्ट करने वाले हो वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या किस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करने वाले हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ डाल दिया कि मैं डब्ल्यू पैटर्न स्ट्रैटेजी को टेस्ट करने वाली हूँ। सो अब यहाँ पे मेन स्टार्ट होता है कि आप किस स्टॉक पे टेस्ट करने वाले हो या फिर आप किस फंड में टेस्ट करने वाले हो। लाइक अगर मैं निफ्टी में टेस्ट करने वाली हूँ तो यहाँ पे मैं आप डाल दो स्टॉक नेम। मैंने यहाँ पर आप हेडर में डाल दो स्टॉक नेम और नीचे आप डाल दोगे निफ्टी। फिर सेकंड कॉलम में आप डाल सकते हो टाइम फ्रेम। सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम फ्रेम, आप किस टाइम फ्रेम को फॉलो करते हो। लाइक आप 1 घंटे पे आपने वो स्ट्रैटेजी टेस्ट करी है, कि 15 मिनट के चार्ट पे आपने वो स्ट्रैटेजी टेस्ट करी है, या फिर आपने 5 मिनट के चार्ट पे वो स्ट्रैटेजी टेस्ट करी है। तो टाइम फ्रेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या टाइम फ्रेम फॉलो करते हो, आपको क्या सूट करता है टाइम फ्रेम। सो टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टाइम फ्रेम यहाँ पे आप डाल सकते हो। फिर थर्ड कॉलम पे आप डाल सकते हो डेट, किस डेट में आपने टेस्ट किया है। एंट्री टाइम, क्योंकि एंट्री टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग में एक एक कैंडल बनती 5 मिनट की, कुछ 1 मिनट की बनती है, कुछ 15 मिनट की बनती है, 1 घंटे की कैंडल बनती है। तो आप, तो एंट्री टाइम इम्पोर्टेंट है कि किस किस घंटे की कैंडल पे आपने एंट्री करी है। आपने 12 बजे वाली कैंडल पे एंट्री करी है कि आपने 1 बजे वाली कैंडल पे एंट्री करी है। तो एंट्री टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फिर एग्जिट टाइम, आपने कब ट्रेड अपनी क्लोज करी। लाइक अगर आपने 12 बजे यहाँ पे एंट्री किया है तो एग्जिट टाइम आप देख लो कि वो जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है उसका एग्जिट टाइम आपने कितने मिनट आपने वेट किया, कितने घंटे आपने ट्रेड को होल्ड करके रखा। एंड उसके बाद आप उस बेस पर आप एग्जिट टाइम डिसाइड कर सकते हो। देन आप सबसे इम्पोर्टेंट कितने पॉइंट्स आपने गेन किए हैं, ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि इस स्ट्रैटेजी, अगर मैं ये स्ट्रैटेजी डब्ल्यू पैटर्न वाली स्ट्रैटेजी मैं टेस्ट कर रही हूँ तो
क्या मेरी एंट्री थी, क्या मेरा एग्जिट, मतलब किस कैंडल पे आपने एंट्री ली है, किस कैंडल पे आपने एग्जिट किया है, और कितने पॉइंट्स आपको वहां पे मिल सकते हैं, आप कितना टारगेट रख सकते हो, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। एंड देन सबसे लास्ट में आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। एंड एक और कॉलम मुझे ऐड करना है यहाँ पे, स्टॉप लॉस, कि मुझे अपना सारा अकाउंट का बैलेंस नहीं उड़ाना है, कितना कितना मैं बेयर कर सकती हूँ, कितना लॉस में बेयर कर सकती हूँ, कि इस वाले वीक के नीचे मुझे एग्जिट कर देना है, तो वो स्टॉप लॉस भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। सो ये मैंने आपको एक फॉर्मेट बना के मैं बता रही हूँ कि ये फॉर्मेट आप फॉलो कर सकते हो, आप इसको कॉपी में भी बना सकते हो। फिर लाइक मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, लाइक कि मैं निफ्टी का जैसे मैं डेटा बैक टेस्ट कर रही हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी है डब्ल्यू पैटर्न। सो लेट्स सी कि कैसे कैसे इसको बैक टेस्ट करते हैं। सो बैक टेस्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने डाल दिया निफ्टी, आप जिस भी स्टॉक को फॉलो कर रहे हो, अगर आप बैंक निफ्टी पे टेस्ट कर रहे हो तो आप यहाँ पे उसका नाम डाल दो। फिर टाइम फ्रेम, मैं जैसे अभी 1 घंटे का टाइम फ्रेम फॉलो कर रही थी, तो मैंने डाल दिया कि मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे मैंने डेटा बैक टेस्ट किया है, फिर डेट डालो। सो लेट्स ओपन दिस चार्ट। अब पहले फाइंड आउट करते हैं कि मैं, पहले आपको पता होना चाहिए कि डब्ल्यू पैटर्न, अगर मैं डब्ल्यू पैटर्न टेस्ट करने वाली हूँ, तो डब्ल्यू पैटर्न होता क्या है। सो डब्ल्यू पैटर्न कुछ इस तरीके के फॉर्म होता है, जहाँ पर एक फर्स्ट बॉटम बनता है, फिर सेकंड बॉटम बनता है, एंड सेकंड बॉटम प्रीवियस वाले बॉटम को ब्रेक नहीं करता है, तो एक प्रकार का इक्वल बॉटम बन के फिर मार्केट ऊपर वापस चली जाती है। सो ये डब्ल्यू पैटर्न होता है। सो अभी हम इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करने वाले हैं, और यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम लगा देती हूँ 1 घंटे का। सो 1 घंटे में अब मुझे बैक टेस्ट करना है डेटा को, तो मुझे देखना है अभी जैसे ये मार्केट चल रही है, अब मैं फाइंड आउट करूंगी कि डब्ल्यू पैटर्न कहाँ कहाँ पर बन रहा है। तो लेट्स लेट्स सी। सो यहाँ मुझे देखना है कि डब्ल्यू पैटर्न कहाँ कहाँ फॉर्म मिल रहा है, यहाँ पे कहीं मुझे इक्वल बॉटम नहीं दिख रहा है। सो मैंने और अपने चार्ट को मैंने और पीछे में वापस पीछे लेकर आऊंगी कि कहाँ मुझे मिल सकता है। इसी को बैक टेस्ट बोलते हैं, कि आप चार्ट की हिस्ट्री पे देखो कि कहाँ कहाँ डब्ल्यू पैटर्न हुआ है। सो ये मुझे एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, जहाँ पे ये फर्स्ट बॉटम है, ये इसकी विक लाइन है, एंड देन ये सेकंड बॉटम है, एंड इस वाले बॉटम की बॉडी ने इस वाली बॉडी की नीचे क्लोजिंग नहीं करी है। सो ये एक प्रकार का डब्ल्यू डब्ल्यू पैटर्न है, एंड देन मार्केट ऊपर चली गई। सो लेट्स टेस्ट दिस वन। सो इसको मैं यहाँ पे फिर डालती हूँ, 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा लिया, फिर ये डेट कब ये फॉर्म हो रहा है। सो या ये आपका ये एक फर्स्ट बॉटम बना, तो फर्स्ट बॉटम पे तो डब्ल्यू पैटर्न नहीं दिखता है। फिर जब सेकंड बॉटम यहाँ पे बना, तो ये डब्ल्यू पैटर्न बना, एंड देन फर्स्ट ग्रीन कैंडल ने इंडिकेट किया कि हाँ मार्केट अब ऊपर जाएगी। तो एक्सेल में जाते हैं एंड डेट डालते हैं। सो ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल ने इंडिकेट किया, पहले तो ये रेड कैंडल ने बता दिया कि हाँ ये इक्वल बन गया, इक्वल बॉटम बन गया है, और अब मार्केट इसके नीचे नहीं आई। एंड जो सेकंड ग्रीन कैंडल बनी, उसने इंडिकेट कर दिया कि हाँ अब ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है। सो यहाँ पे मैं मेरी जो डेट हो गई वो हो गई 15 मई। अगर आप कैंडल पे लेकर आओगे, कैंडल पे पॉइंटर रखोगे, तो नीचे आपको यहाँ पर डेट दिख रही है, थर्सडे 15 मई, एंड ये 10:15 की कैंडल है, मतलब मॉर्निंग की कैंडल है ये। 9:15 बजे मार्केट स्टार्ट होती है, तो 9:15 से 10:15 की ये फर्स्ट कैंडल बनी, एंड देन 10:15 बजे मेरी 10:15 बजे यहाँ पे मुझे आइडेंटिफाई हो गया कि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। सो यहाँ पे मैं डाल दूंगी डेट 15 मई 2025। एंट्री टाइम, सो मेरा एंट्री टाइम, अगर मैं डेटा बैक टेस्ट करूँ तो मेरा एंट्री टाइम क्या होगा, मेरा एंट्री टाइम होगा ये, इस कैंडल जब ये पहली ग्रीन बनी तब मैं इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करूंगी, एंड मेरा एंट्री टाइम यहाँ पर होगा। सो मेरा जो एंट्री टाइम है वो होगा 11:15 सो ये मेरा एंट्री टाइम हो गया। अब आप एग्जिट टाइम क्या हो सकता है, एग्जिट टाइम आप ऐसे देख सकते हो, एग्जिट टाइम आप डब्ल्यू पैटर्न जब आपका फॉर्म हो जाएगा, तब आप अपना, लाइक मेरा जो टारगेट होता, अगर मैं यहाँ पर इस कैंडल के क्लोज पे एंट्री करती,
जो भी उस टाइम प्रीमियम चल रहा होता, अगर मैं फ्यूचर ट्रेड लेती या फिर मैं ऑप्शन करती, तो जो भी प्रीमियम यहाँ पे चल रहा होता मैं उस पे बाय कर लेती, एंड मेरा टारगेट होता ये जो फर्स्ट बॉटम का जो स्टार्टिंग हायर हाई है, ये मेरा टारगेट होता। मैं पॉइंट्स की अगर बात करूँ तो इस कैंडल का ओपनिंग क्या है, 24,906। 24,900 मेरा टारगेट होता। 24,900 पे आने के लिए मैं वेट करती कि कब मार्केट यहाँ तक आ रही है। इस कैंडल में तो मेरा इस ये वाली जो कैंडल एक बड़ी सी कैंडल बनी, इस कैंडल में भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। मैंने इस कैंडल पे एंट्री ली होगी, इस कैंडल के क्लोज पे, तो यहाँ आई थिंक इस कैंडल पे ही मेरा प्रीमियम डबल हो गया होगा, और शायद मैंने ट्रेड एग्जिट भी कर दी होगी। उस बेस पे, लाइक, अगर आपका पॉइंट्स में है कि आपने अगर 100 रुपए का प्रीमियम खरीदा है, अगर आप पॉइंट्स में देखोगे तो आप ये बोल सकते हो कि 200, मेरा टारगेट है 200 पॉइंट्स। तो आप वैसे भी आप अपना एक चार्ट बना सकते हो, जैसे मैंने ये चार्ट बनाया टाइम के बेस पे, आप अपना चार्ट बना सकते हो पॉइंट्स के बेस पे कि आपने एंट्री किस प्रीमियम पे ली और किस प्रीमियम पे आपने एग्जिट किया है। आप यहाँ पर वैसा भी एक बना सकते हो, और आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि एंट्री का प्रीमियम क्या है एंड एग्जिट का प्रीमियम क्या है। यहाँ, लेकिन अभी क्योंकि डेटा में बैक टेस्ट कर रही हूँ, तो डेटा के बैक टेस्ट में मुझे नहीं पता प्रीमियम उस टाइम वैल्यू क्या होगी, क्या क्या बड़ी होगी, तो इसलिए अभी मैंने टाइम यहाँ पे डाल दिया है। बट आप जब अगर आप लाइव कर रहे हो, लाइव में भी अगर आप बैक टेस्ट कर रहे हो, तो उसमें आप टाइम डाल दो, या फिर आप एंट्री डाल दो कि मैंने 100 करोड़ रुपए का प्रीमियम खरीदा और एग्जिट किया मैंने 200 पे, 250 पे, 300 पे, जब आपने एग्जिट किया वो आप डाल दो। यहाँ पे मेरा जो एग्जिट टाइम होगा वो होगा, ये जो कैंडल बनी 3:15 बजे, आई थिंक ये बनी है कैंडल, ये है 12:15 की कैंडल, एंड ये है 1:15 की कैंडल। आई थिंक 1:15 की कैंडल पे मेरा एग्जिट हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि ये कैंडल क्लोज का मैं वेट करूंगी या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा, मेरा प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ गया होगा, क्योंकि मैंने 1 घंटा ये वेट किया, 2 घंटा ये वेट किया, एंड 2.5 घंटे या 3 घंटा मैं मान सकती हूँ यहाँ वेट किया। यहाँ पे मैं अपना एग्जिट डाल दूंगी, 1:15 की कैंडल है कि हाँ, मेरा 1:15 मेरा एग्जिट हो गया। फिर यहाँ पे आप डाल दो आपको कितने पॉइंट्स आपने मिले, आपको यहाँ पे मैं 2 कॉलम और ऐड कर देती हूँ कि प्रीमियम प्रीमियम एंट्री आपने कितने रुपए का प्रीमियम बाय किया, एंड प्रीमियम एग्जिट, लाइक आपने 100 रुपए का, अगर 100 रुपए का प्रीमियम बाय किया, तो आप कितना प्रीमियम आपने 100 रुपए में आपने खरीदा है प्रीमियम को, और आप कितने पे एग्जिट कर रहे हो, आप 250 रुपए में एग्जिट कर रहे हो या 300 रुपए में एग्जिट कर रहे हो। यहाँ पर आप वो डाल सकते हो, फिर कितने रुपए कितने आपको पॉइंट्स मिले हैं। यहाँ पे आप देख लोगे कि आप, अगर आप ये माइनस करोगे तो आप देख लोगे कि आपको 150 पॉइंट्स आपको आराम से मिल गए हैं। एंड स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस मेरे अकॉर्डिंग इस वाली स्ट्रेटेजी का स्टॉप लॉस तो फर्स्ट वाली कैंडल का के नीचे बॉडी नहीं क्लोज होने चाहिए। अगर आप एक तो ये डब्ल्यू पैटर्न का रूल बहुत ही सिंपल है, आपको एंट्री तभी लेनी है जब फर्स्ट ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी। जब ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई, तो आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हो, लाइक मैंने इस कैंडल पे एंट्री ली, तो मेरा स्टॉप लॉस होगा इस वाली रेड कैंडल की विक के नीचे, मेरा स्टॉप लॉस होगा। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो ये होगा, इस कैंडल का लो। इस वाली रेड कैंडल का लो कितना है, 24,494। वो मेरा स्टॉप लॉस होगा कि अगर मार्केट 24,494 के नीचे आएगी, तो मैं मेरी ट्रेड एग्जिट कर दूंगी, क्योंकि वो डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म नहीं हुआ है। वो ट्रेड स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लिख सकते हो, 24,000 इस कैंडल का अगर आप लो देखोगे, लो देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पॉइंटर रखा, तो ऊपर जो लो आ रहा है वो है 24,494। मेरा जो स्टॉप लॉस है वो है 24,494। एंड यहाँ पर आप डाल दो कि आपको इस स्ट्रेटेजी पे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। ये मैंने एक आपको करके दिखाया है, ऐसे आप फिर से ये मैंने सिर्फ एक डेटा पे बैक टेस्ट किया, फिर से आप स्क्रॉल करो, फिर से फाइंड आउट करो कि कहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, और
और ये डब्ल्यू पैटर्न कित मतलब कि क्या प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है भी कि नहीं स्ट्रैटेजी है? क्या ये आपको जनरली डब्ल्यू पैटर्न आराम से मिल जाता है कि नहीं मिल पाता है? सो ये मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कर रही हूँ। क्या पता ये 1 घंटे के टाइम फ्रेमवर्क पे इतनी अच्छी सूटेबल ना हो, 15 मिनट पे बहुत जल्दी मिलता हो। सो इसी को हम बैक टेस्ट बोलते हैं कि आपको बैक टेस्टिंग करते टाइम आपको ये पता चलता है कि आपकी स्ट्रैटेजी किस टाइम फ्रेमवर्क के लिए बहुत ही सूटेबल है। सो ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करने का। सो सो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि बैक टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड अब आप भी अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी बनाइए एंड उसको आप बैक टेस्ट करिए। आप उठा के देख लो, आप 1 साल का डेटा को बैक टेस्ट करो। आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाओ। मैं एक स्ट्रैटेजी और मैं बता रही हूँ कि 20 एंड हाँ 2050 ये मैंने ईएमए लगाया है। 2050 इसमें से मैंने 50 100 एंड 200 वाला हटा दिया, बाकी अब बस मेरे पास 20 एंड 50 वाला ईएमए है। तो एक स्ट्रैटेजी आप ये देख सकते हो कि क्रॉसओवर पे क्या होता है। जैसे यहाँ पे 20 और 50 का क्रॉसओवर हुआ तो कितना अच्छा आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। ऐसे यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ लेकिन फिर अगेन एक क्रॉसओवर हो गया, फिर से डाउन ट्रेंड देखने को मिला। सो एक ये भी स्ट्रैटेजी हो सकती है। एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि बॉटम पे इंगल्फिंग बन रही है, टॉप पे इंगल्फिंग बन रही है, तो क्या हो रहा है। सो स्ट्रैटेजी कुछ भी हो सकती है। आप स्ट्रैटेजी अपनी एक बनाओ जिस पे आपको कॉन्फिडेंस हो एंड उसको आप बैक टेस्ट करना स्टार्ट कर दो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या आपके पास भी कोई भी टॉपिक हो जिसको आपको आपको जो समझ में नहीं आ रहा है, सो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हैं, ताकि मैं उस पर एक वीडियो बना के मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको उसको समझाऊं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।